स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यूं थे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यूं थे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। वर्तमान आकार मां मोक्ष मार्ग बहुलो। विचारवात्मा थीने भाषो अथ छे कल्पना भाखे वाणी माही। वर्षे मोहावेश मां शुष्क ज्ञानी थे आए। वैराग्यादि सफर तो जो सह आत्म ज्ञान। तेमज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तणानिदान। त्याग विराग न चित मां खान से निर्धान। हटके त्याग विराग मां तो भूले निज भान। जा जा जे जे योग दे कहा समझ बूझे। क्या क्या देते याद रे आत्मा की जन से। सेवे सद्गुरु चरण ने त्यागी दई निज पद। पामे थे परमार्थ ने निज पद नो लेद। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे हृदय प्रयोग। अपूर्व वाणी परम जुत सद्गुरु लक्षण योग। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार। एवो लक्ष्य थया बिना उगे न आत्मविचार। सद्गुरु ना उपदेश समझायन जिन रूप। समझावन उपकार तो समझे जिन स्वरूप। आत्मादि अस्तित्वना जेह निरूपक शास्त्र। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं क्या आधार सुपार। अथवा सद्गुरु वे कहा जे अब रावण ताज। तेते नित विचारवा करी मतांतर त्याग। रोके जीव वचन
छंद मत आग्रह तजी बरते सद्गुरु दर समुचित थे निर्भाग्य कारण गणी प्रत्यक्ष मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय जाता सद्गुरु शर्मा अल्प प्रयासे जा सद्गुरुवे विनयनु लाभ लहे जो पाय महामोहनीय गर्मती बूढ़े भव जलमान होए मुमुक्षु जीवते समझे लेह विचार होए मदासी जीवते अवरो ले कोई मतार की ले आयन सम्राट देह मतार की लाकड़ो आही कया निर्वाण बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं सेवाने अथवा निज कुल धर्मना ते गुरु माज जे जिन देह प्रमाण ने समवसरादि से वर्णन समझे दीननु रोकी रहे निज बुद्धि प्रत्यक्ष सद्गुरु योग मां वर्ते दृश्य असद्गुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे देवादि गति भंगमा जे समझे शुद्ध ज्ञान माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान लनु स्वरूपन वृत्तिनु ग्रहु व्रत अभिमान ग्रहे नहीं परमार्थ में लेवा लौकिक मान अथवा निश्चय नये ग्रहे मात्र शब्द ही मान लोपे सद्व्यवहार ने साधन रहित था ज्ञान दशा पावे नहीं साधन दशा न पामे तेनु संग दे ते बूढ़े भगवान ये पण जीव मतार्थ मां निज मानाधिकार पावे नहीं परमार्थ ने अनधिकारी मान नहीं कषाय शांतता नहीं अंतर वैराग्य सरलपणु न मध्यस्थता
लक्षण कह्या मतासिना मतास जावा काज हवे कहूँ आत्मा सिना आत्म अर्थ सुख सार आत्मज्ञान क्या मुनि पढ़ू ते साचा गुरु हो बाकी गुरु कल्पना आत्मा की नहीं जो प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्तिनो गणे परम उपकार त्रणे योग एकत्व की वर्ते आज्ञाधार एक होय तृण कालमा परमारथनो पंच प्रेरे परमात्मने ते व्यवहार समन्वित प्रेम विचारी अंतरे शोधे सद्गुरु लोग काम एक आत्मा सनु बीजो नहीं मन रोग कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया क्या आत्मा निवास दशानती ज्ञान सुधी जीव लहे नहीं जोग मोक्ष मार्ग पामे नहीं मटे न अंतर रोग आवे जाए भी दशा सद्गुरु बोध सुहास ते बोधे सुविचारणा क्या प्रगटे सुखदास जहाँ प्रगटे सुविचारणा क्या प्रगटे निज ज्ञान जे ज्ञाने क्षय मोह तई पामे पद निर्वाण उपजीते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझान गुरु शिष्य संवाद की भाकु षटपद आत्मा छे ते नित्य छे करता निज कर्म छे भोक्ता वरि मोक्ष छे मोक्ष उपाय सुधर शतस्थानक संक्षेप शत दर्शन पढ़ते समझावा परमार्थ ले कह्या ज्ञानिए નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો નથી જણાતું રૂપ બીજો પણ અનુભવ નહીં તેથી ન જીવ સ્વરૂપ અથવા દેહ જ આત્મા અથવા ઇન્દ્રિય પ્રાણ મિથ્યા જુદો માનવો નહીં જુદું ભાન વળી જો આત્મા હોય તો જણાય તે નહીં છે જણાય જો તે હોય તો ઘટપટ આદિ છે
भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, बढ़ते बनने भिन्न छे प्रगट लक्षणे भाव। भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, बढ़ते बनने भिन्न छे जेम असीने व्याम। जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। छे इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषयनु ज्ञान, पांच इंद्रियना विषयनु पण आत्मा ने भान। देह न जाने देह ने, जाने न इंद्रिय प्राण, आत्मानी सत्ता वडे देह प्रवर्ते जान। सर्व अवस्थाने विषय न्यारो सदा जना, प्रगट रूप चैतन्यमय हे धार सदा। घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, जाननार से मान नहीं कहिए तेहु ज्ञान। परम बुद्धि कृष देह मान कूड़ देह मतियल, देह होए जो आत्मा घटे न आम विकल। जड़ चैतन्यो भिन्न छे केवल प्रगट स्वभाव, एक पनु पामे नहीं त्रणे कार द्वय भाव। आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप, शंकानो करनारते अचरजे अमार। आत्माना अस्तित्वना आपे कहा प्रकार, संभव तेनो थाय छे अंतर करे विचार। बीजी शंका थाय क्या आत्मा नहीं अविनाश, देह योग की उपजे देह वियोगे नाश। अथवा वस्तु क्षणिक छे क्षणे क्षणे पलटाय, ए अनुभव थी पण नहीं आत्मा नित्य जणाय। देह मात्र संयोग छे वही जड़ रूपी दृष्टि, चेतन ना उत्पत्ति है कोना अनुभव। जेना अनुभव वशे उत्पन्न लयनु ज्ञान, तेते की जुदा बिना आय न तेरे भाव। जे संयोगो देखिए तेते अनुभव दृष्टि, उपजे नहीं संयोग थी आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। जड़ थी चेतन उपजे
चेतन की जड़ता, ये वो अनुभव कोई ने प्यारे कभी न था। कोई संयोगों नहीं देनी उत्पत्ति था, नाश न तेनो कोई तेती नित्य सदा। क्रोधादि तरतम्यता सर्पदि गणिमा, पूर्व जन्म संस्कार के जीवन नित्यता त्याग। आत्मा द्रव्य नीत के पर्याय पलटा, बारादी वैतरणु ज्ञान एक निथा। अथवा ज्ञान खरी तनु जे जानी बदना, बदना रोते खरीद नहीं कर अनुभव निधार। चारे कोई वस्तु केवल होए नाय, चेतन पावे नाश तो केमा भरे सवार। करता जीवन कर्मणा, कर्मज करता कर्म, अथवा सहज स्वभाव का कर्म जीवनो धर्म। आत्मा सदा संगने करे प्रकृति बंध, अथवा ईश्वर प्रेरणा तेती जीव अबंध। माटे मोक्ष उपाय नो कोई न हेतु जणान, कर्म तणु करता पणु का नहीं काल जा। कोई न चेतन प्रेरणा, कोण कहे तो कर्म। जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा, जुओ विचारी धर। जो चेतन कर तू नथी थता तो धर्म। तेजी सहज स्वभाव नहीं, तेमज नहीं विवधर। बोध असंग जो भासक तने न के, असंग छे परमार्थी पर निज भाने दे। करता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव। अथवा प्रेरक ते गणे ईश्वर दोष प्रभाव। चेतन जो निज भान मां करता आप स्वभाव। वर्ते नहीं निज भान मां करता कर्म प्रभाव। जीव कर्म करता कहो पण भोगता नहीं कोई। शो समझे जड़ कर्म के फल परिणामी होय। फलदाता ईश्वर गणे भोक्ता मनु प्रधान। प्रेम कहे ईश्वर तनु ईश्वर पणु जाय।
कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप जीव वीर्यनी स्फुरणा ग्रहण करे जड़धूप झेर सुधा समझे नहीं जीव खाए फरता हेम शुभाशुभ कर्मनु भोक्ता जड़ा एक रात ने एक नृप के आदि जे भेद कारण बिना न कार्य थे तेज शुभाशुभ दे फलदाता ईश्वर करी मानती जरूर कर्म स्वभावे परिणमे आए भोगति दूर तेते भोग्य विशेषणा स्थानक द्रव्य स्वभाव गहन बात छे शेष कहीं संक्षेपे सा करता भोक्ता जीव हो पण तेनो नहीं मोक्ष बीत्यो काल अनंत पण वर्तमान छे रोष शुभ करे फल भोगवे देवानी गतिमान अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहित न ज्ञान जेम शुभाशुभ कर्म पद जाण्या सफल प्रमाण तेम निवृत्ति सफलता माटे मोक्ष सुजा बीत्यो काल अनंत से कर्म शुभाशुभ भाव देह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव देहादिक संयोगनो आत्यंतिक वियोग सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग सूर्य कदापि मोक्ष पद नहीं अविरोध उपाय कर्मो काल अनंत ना साथी छे जान अथवा मत कर संघणा कहे उपाय अनेक तेमा मत साचो कयो बने न एह विवेक कई जाति मां मोक्ष छे कया देश मां मोक्ष एनो निश्चय ना बने घणा भेद एनो તેથી એમ જણાય છે મળે ન મોક્ષ પાર જીવાદી જાણ્યા તણો શોક કાળજ થાય પાંચે ઉત્તરથી થયું સમાધાન સર્વાંગ સમજુ મોક્ષ ઉપાય તો ઉદય ઉદય સદભાગ્ય पांचे उत्तरनी थई आत्मा विषे प्रतीत आशे मोक्षोपायनी सहज प्रतीत कर्म भाव अज्ञान छे मोक्ष भाव निजवान अंधकार अज्ञान
प्रकाशे ज्ञान प्रकाश जे कारण बंधना तेह बंधनो पंथ ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भवन राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्म निरंतर आय निवृत्ति जे हसी तेज मोक्ष नो संत आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रहित जेती केवड़ पामिए मोक्ष पंथ तेरी कर्म अनंत प्रकारना तेमा मुखे आठ तेमा मुखे मोहनी हराय ते कवपात कर्म मोहनीय भेद दे दर्शन चारित्रना हरे बोध वितरागता अचूक उपाया कर्म बंध क्रोधादि अनेक समाधिक थे प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने तेमा शो संदेह छोड़ी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल कहो मार्ग आसाद से जन्म तेह ना फल शतपथ नाशत प्रश्न ते पूछा करी विचार ते पदनी सर्वागता मोक्ष मार्ग निर्धार जाति देश नो भेद नहीं कहो मार्ग जो हो साधे ते मुक्ति लहे तेमा भेद न को कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद अंतर दया ते कहिए जिज्ञास ते जिज्ञासु जीवने आय सद्गुरु बोध तो पामे समझीतने वर्ते अंतर शोध मत दर्शन आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लहे शुद्ध समकेतते जेमा भेद न पत वर्ते निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रति वृत्ति वहे निज भाव मा परमार्थे समझे वर्धमान समकित थई ताड़े मिथ्या भास उदय थाय चारे त्रनु वितराग पदवा केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते कहिए केवल ज्ञान से देह छता निर्वाण कोटि वर्षनु स्वप्न पड़ जागृत छता क्षमा प्रेम विभाव अनादिनो ज्ञान छता दूर था छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म नहीं भोगता तू देहनो तेज धर्मनो मर
એજ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ. અનંત દર્શન જ્ઞાન તું અવ્યાબાદ સ્વરૂપ. શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ. બીજું કહીએ કેટલું કર વિચાર તો પા. નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો આવી યત્ર સમા. ધરી મૌનતા એમ કહી સહજ સમાધિમાં. સદગુરુના ઉપદેશથી આવ્યું અપૂર્વ ભાન. નિજ પદ નિજ માહી રહ્યું, દૂર થયું અજ્ઞાન. ભાગ્યું નિજ સ્વરૂપ તે શુદ્ધ ચેતનારૂપ. અજર અમર અવિનાશીને દેહાતીત સ્વરૂપ. કરતા ભોગતા કર્મનો વિભાગ વર્તે જ્ઞાન. વૃત્તિ બધી નિજ ભાવમાં થયો કરતા જ્ઞાન. અથવા નિજ પરિણામ જે શુદ્ધ ચેતનારૂપ. કરતા ભોગતા તેજનું નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ. મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ. સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકળ માર્ગ નિર્ગ્રંથ. અહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર. અહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર. આ પામર પર પ્રભુ કર્યો અહો ઉપકાર. શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું આત્માથી સમજી. તે તો પ્રભુએ આપ્યો વર્તું ચરણાડી. આદિ આદિ આજથી વર્તો પ્રભુ આદી. દાસ દાસ હું દાસ છું, આપ પ્રભુનો જી. સત્સ્થાનક સમજાવીને ભિન્ન બતાવ્યો નામ. જ્ઞાન થકી તરવાર તે ઉપકારમાં. દર્શન શકે સમાય છે આ સત્સ્થાનકમાં. વિચારતા વિચારથી સંશય રહે નશા. આત્મભ્રાંતિ સમરો નહીં, સદગુરુ વેદ સુજા. ગુરુ આજ્ઞા સમબદ્ધ નહીં, ઔષધ વિચારના. જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ. ભવ સ્થિતિ આદિ નામ લઈ છેદો નહીં આત્મા. નિશ્ચય વાણી સાંભળી સાધન સજવાનું. નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં સાધન કરવા તો. નય નિશ્ચય એકાંતથી આમાં નથી કહે. एकांते व्यवहार नहीं, बनने साथ रहे।
गच्छ मत निजे कल्पना ते नहीं सत्यहवा भान नहीं निज रूपनु ते निश्चय नहीं सा अगर ज्ञानी થઈ ગયા વર્તમાનમાં હોય થાશે કાળ ભવિષ્યમાં માર્ગ ભેદ નહીં કોઈ સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ જે સમજે છે સદગુરુ આજ્ઞા જીન દશા નિમિત્ત કારણમાં ઉપાદાનનું નામ લઈ તે જે સજે નિમિત્ત પામે નહીં સિદ્ધત્વને રહે ભ્રાંતિ મથી મુખથી જ્ઞાન કથે અને અંતર છૂટ્યો નમો તે પામર પ્રાણી કરે માત્ર જ્ઞાનીનો દોષ દયા શાંતિ સંતાપ ક્ષમા સત્ય ત્યાગ વૈરાગ્ય હોય મુમુક્ષુ ઘટ વિશે તેહ સદાય સુજા મોહ ભાવ ક્ષય હોય જ્યાં અથવા હોય પ્રશાંત તે કહીએ જ્ઞાની દશા બાકી કહીએ ભ્રાંત સકળ જગત તે એઠવત અથવા સ્વપ્ન સમાન તે કહીએ જ્ઞાની દશા બાકી વાચા જ્ઞાન સ્થાનક પાંચ વિચારને છઠ્ઠે વર્ષે જે પામે સ્થાનક પાંચમ તેમાં નહીં સંદેહ દેવ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાથી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન અગણી દેવ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાથી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન અગણી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન અગણી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન